जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों कुछ लोग तो अच्छे होंगे पर कुछ लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। और हाल इसलिए है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, ये कल से जब से आंसर की आई है ना, तो बहुत सारे लोगों के होश उड़ गए। और होश साथियों इसलिए उड़ गए हैं कि वो इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते थे कि मेरे इतने नंबर घट जाएंगे, अब मेरा ऐसा ये हो जाएगा, मैं बाहर हो जाऊंगा, क्या कैसा है। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कुछ हुआ है आप लोग हैरान मत होइए, क्योंकि उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ये कुछ कोई नहीं कुछ बदलाव ला सकता है सिर्फ आयोग के सिवाय। और अब जो फाइनल आंसर की आ चुकी है तो मुझे तो नहीं लगता अब इसमें कुछ होने वाला है, क्योंकि ये फाइनल ही होता है। तो अगर आप लोग के कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से इस बार बाहर हो चुके हैं तो आप लोग हैरान मत होइए और ये पागलपंती करना बंद कर दीजिए। बहुत हो गया, ठीक है। अपने आप को एकदम संभालिए। एक एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप लोगों की ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गई, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर न जाने आपके घर वाले कब से आस लगाए बैठे, और सब लोगों को उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं हमारा लड़का सक्सेस होगा, और जिस दिन सक्सेस होगा उस दिन हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। और आप यदि इस एग्ज़ाम के बदौलत एक एग्ज़ाम में नाम नहीं आया या क्वालिफाई नहीं हो पाया, ऊट पटांग का काम करेंगे, तो आप एक बार सोच के देखिए, सिर्फ आप ही नहीं है, आपके सहारे न जाने कितने लोग रुके हुए हैं कि उनको आसरा है, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं कहीं ना कहीं होगा। तो सिर्फ अपनी परवाह मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही हूँ और नहीं हुआ तो मैं ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ। इससे फालतू का काम करने से कोई हल नहीं निकलेगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर आपका इसमें नहीं हुआ, निरंतर अगर आप प्रयास करेंगे, हिम्मत बांधिए, धैर्य रखिए। आपको भी पता है कि आपने तगड़ी मेहनत की है, दिन रात एक किया है। अब बहुत सारे आपके भी सपने थे कि इसमें मेरा हो जाएगा, तो आगे बहुत सारे आप लोगों की उम्मीद थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर किसी भी वजह से इस बार रुक गया है। तो ये फालतू का काम मत कीजिए, ऐसा करने से कोई हल नहीं निकलेगा दोस्तों। अपने आप में हिम्मत बांधिए, और यदि ये एग्ज़ाम में आप जहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो आप लोगों को 100% अनुमान ज़रूर होगा कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अगर दोबारा से एग्ज़ाम दूंगा ना तो उसमें मैं कोई गलती नहीं करने वाला। तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मानते हैं कि तकलीफ़ होती है, सबको होती है। आप लोग हम भी लोग कोई भी मेहनत करता है तो उस लड़के के सिवाय बाकी उसके वो क्या करता है, क्या खाता पीता है, क्या कैसे रहता है, कितनी रातें जागता है, कितने रातें सोता है, नहीं सोता, ये सिर्फ आप लोग ही समझ सकते हैं। बाकी अगर दूसरे के सामने आप ओपन करेंगे या फालतू का काम करेंगे ना, तो इससे हल नहीं निकलेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे कि नहीं ठीक है यार, इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं फिर से आ रही वैकेंसी, उसमें मेहनत करूँगा और करके दिखाऊँगा। क्योंकि मानता हूँ आप लोगों का नहीं हुआ, बहुत सारे लोग आपको ताने मारेंगे, बोलेंगे कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे पूछेंगे। सब कुछ होता है, सबके साथ होता है, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। आप अनुमान लगाइए कि कितने लाख फॉर्म पड़े थे, अभी कितने लड़कों का हुआ है, अभी बाकी सब लड़के बाहर तो हुए हैं ना। तो एक और ना सही तो आप उनमें से धैर्य रखिए, और ये जितनी भी आपने मेहनत की है ये कहीं ना कहीं आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, धैर्य रखेंगे, धीरज रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कामयाब ज़रूर दिलाएगी। बस ये है कि अपने आप में हिम्मत बांधिए, किसी के कहने पे मत आइए, ऊट पटांग की निगेटिव बातें मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए तो अच्छा ही होगा। क्योंकि इसके बाद भी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं यूपी पुलिस की। अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन लेना है तो इसके बाद भी लगी हुई है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वो भी क्लियर होगी, ऐसा नहीं है।
तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि ऊट पटांग की जो दिमाग में बातें आ रही हैं उनको एकदम हटा देना है। अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छे विचार रखिए। अब ये सोच लीजिए कि ये इसके बारे में एकदम भुला दीजिए। मानता हूँ हर चीज़ धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे सब कुछ हो जाता है। और यदि बात करूँ मैं जिन लोगों का फाइनल इसमें नाम आ चुका है, तो उन लोगों से विशेष करके रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मक्कारी की तो दोस्तों सोच लीजिए कहीं के लायक, किसी भी लायक नहीं बचेंगे आप लोग। अपने आप को एकदम संभाल के रखिए, क्योंकि आगे चल के आप लोगों का मेडिकल है, फिजिकल है, सब कुछ अभी बाकी है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखते हुए अपने आप को संभाल के रखना है। रनिंग क्या टाइमिंग आ रही है, क्या नहीं आ रही है, उसको एकदम कंप्लीट रखना है। चाहे भले ही हमको 3 टाइम रनिंग क्यों ना करनी पड़े। वेट ज़्यादा है, कोई भी समस्या है, पेन हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, उसका सल्यूशन इलाज करवाइए, पर हाँ रनिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि आप अपने आप को चाहे जहाँ भी जाइए एकदम सुरक्षित, मतलब कंफर्टेबल होके जाइए। जल्दबाजी का काम मत कीजिए, क्योंकि ये समय मेहनत आप लोग करते हैं ऐसा नहीं है, पर किस्मत का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब से क्या ना हो जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है जब तक फाइनल वर्दी नहीं मिल जाती। इसके बाद फिर जो करना है आप करते रहिएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। किसी की बातों में आके या किसी के चक्कर में पड़कर कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि ये वर्दी है मेरे भाई, ये बहुत जिन लोग बहुत लकी होते हैं ना उन्हीं को मिलती है। आसान नहीं है ये इसको पाना। और सिर्फ एक चीज़ के क्वालिफाई हो जाने से ये वर्दी नहीं मिलती। जब तक आपके चढ़ न जाए शरीर में तब तक आप भरोसा न कीजिए। बाकी ये आंसर की आ चुकी है और कटऑफ बाकी रिजल्ट आप लोगों का बहुत ही 2-4-6 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। और जैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेगा फाइनल प्रोसेस जो भी होगा बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस ये है कि फिजिकल में आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। और रिज़ल्ट ये है कि इस दीपावली के बाद ही आएगा। मैं जितना अनुमान लगा पा रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जल्दी आ जाए वो बात अलग है, वो 20% ही कह सकते हैं, पर 80% संभावना है कि कम से कम दोस्तों 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग जहाँ भी हैं बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए। 100% इस बार तो अगर आप लोग दिल से मेहनत किए होंगे तो 100% होगा। और ये कहीं ना कहीं 1-2 मिनट या 1-2 सेकेंड की चक्कर में ये कोई सवाल न रहे आपके फिजिकल में कि मैं 1 मिनट से रह गया, मैं 4 सेकेंड रह गया, 10 सेकेंड रह गया। ये जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो ये ज़िंदगी भर के लिए सोचने के लिए हो जाती है कि काश मैं उतनी मेहनत किए होता, काश मैं 2 दिन और दौड़ा होता तो मेरा फिजिकल निकल जाता। और फिजिकल निकल जाता तो ये वर्दी मेरे ऊपर चढ़ जाती। क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजरे हुए भी हैं और इस चीज़ को विशेष जानते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो वो लोग प्लस जिनके साथ नहीं हुआ वो भी विशेष ध्यान दें इस चीज़ को कि ये 2-4 सेकेंड, अभी 10-15 सेकेंड क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतनी तगड़ी मेहनत कीजिए आप लोग। दवा के डाइट लीजिए, जितनी डाइट लेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी तो आप दौड़ेंगे, लंबा दौड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग घटेगी आप लोगों की। तो खाने पीने में विशेष ध्यान दीजिए और प्लस टाइम से रनिंग कीजिए। और ये अपना ट्रायल ज़रूर देते रहिए। ट्रायल से क्या है, आपकी टाइमिंग पता चलेगी कि हमारी क्या कैसी आ रही है, कितनी अभी हमको घटाना चाहिए, कितनी न घटाना चाहिए। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो। बाकी जो नए लोग हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आता रहूँगा।
और आप लोगों के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, था ज़िंदगी में अंधेला बहुत, था ज़िंदगी में अंधेला बहुत, अब उजाला होना चाहिए। कि था ज़िंदगी में अंधेला बहुत, अब उजाला होना चाहिए। और आंसर की आ गई है यूपीपी की फाइनल दोस्तों। इस बार वर्दी अपने नाम होना चाहिए, इस बार वर्दी अपने नाम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।